नमस्कार। सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियों के साथ लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां पर आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं और बताया जाता है कि कैसे आप अपने दैनिक दिनचर्या में छोटे छोटे बदलावों को करके बड़े से बड़े रोगों को मात दे सकते हैं, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक हो सकते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान इस मंच के माध्यम से हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में रोजाना ही एक रोग पर चर्चा की जाती है, विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे संग्रहणी रोग के बारे में। जी हाँ, संग्रहणी एक ऐसा रोग है जिसमें कुछ खाते के बाद ही तुरंत शौच जाना पड़ता है। तो आखिरकार ये किस बीमारी का लक्षण है, ये तो गुरुजी बताएंगे ही। ये किस प्रकार से इसकी हम पहचान कर सकते हैं कि हमें संग्रहणी ही है, और साथ ही साथ जानेंगे इसका आयुर्वेदिक नुस्खा भी। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है, हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू आप फेस कर रहे हैं, तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे संग्रहणी रोग के बारे में। कुछ खाते ही शौच के लिए भाग जाना, ये जो रोग है कैसा रोग है, किस कारण से होता है, और नुस्खा भी दें। देखिए, संग्रहणी रोग में आंतों में जख्म हो जाते हैं जी। अब जो उनके अंदर कैपेसिटी रोकने की वो नहीं रहती, और ये होती है एलोपैथिक ओवरडोज दवाई खाने से जी। और इसका पूरे संसार में, मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में इलाज बिल्कुल नहीं है। परंतु मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। टेम्परेरी रिलीफ के लिए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यदि बेल का सीजन है तो बेल ला करके, पक्का है तो उसको तोड़ के उसका गुद्दा निकाल के शरबत बना के पीना शुरू करें, आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगी। जी। यदि बेल का मौसम नहीं है, पक्का बेल आपको नहीं मिल रहा है, कच्चा बेल मिल रहा तो उसको पानी में उबाल लें, आग में भून लें, फिर तोड़ करके उसका गुद्दा निकाल के फिर शरबत बना के पी लें। यदि ये भी नहीं कर सकते तो सूखी बेलगिरी आपको पंसारी के पास मिल जाएगी। वहाँ से आप 1 किलो गिरी ला के कूट के पीस के पाउडर बना लें। जब भी आपको भूख लगे तो 4 या 6 चम्मच गाय के दूध में या बकरी के दूध में घोल के और शहद मिला के उसको पिलाना शुरू कर दे। रोटी का भी काम हो गया और संग्रहणी पे भी टेम्परेरी रिलीफ मिल गई। परंतु परमानेंट तकलीफ तो तभी समाप्त होगी जब नाड़ी परीक्षण होगा। नाड़ी परीक्षण का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ तब तक 1 बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको ये तकलीफ है, आपने मुंह से कुछ नहीं बोलना, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी, और उसी दिन आपको कम से कम 15% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। फिर 15 दिन की दवाई से आपको 60% आराम मिल जाएगा। परंतु जो अंदर आंतों में जख्म है उसके लिए आपको 1 महीना दवाई खानी पड़ेगी। तो गुरुजी ने यहाँ पर बताया है कि संग्रहणी का जो रोग होता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या तकलीफें होती हैं, और साथ ही साथ बताया आपको आयुर्वेदिक नुस्खा भी, उसको आप अपनाइए। टेम्परेरी रिलीफ है, इसको आप अपनाकर काफी हद तक आराम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये परेशानी जड़ से खत्म हो, तो उसके लिए आप स्वस्थ विचार आश्रम चले आए। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई भी सवाल है स्वस्थ विचार आश्रम को लेकर, तो जो 4 नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर पाएंगे और अपने साथ साथ
अपनों का इलाज कर पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि महिलाएं जो गुरुजी के पास आ रही हैं नाड़ी परीक्षण के लिए, अपने इलाज के लिए, उनके लिए विशेष नियम है कि जब वो यहाँ पर आएंगी तो सूट सलवार पहनकर आएंगी। सलवार नाड़े वाली होनी चाहिए, इलास्टिक ना हो। इस नियम का आपको विशेष ध्यान रखना है। और स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, आने से पहले इस दिन का भी ध्यान रखें। यहाँ गुरुजी अगला व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है, नाम है इनका बबलू कुमार, जो कि हमें मेरठ से मैसेज करते हैं और कहते हैं कि गुरुजी मुझे फलेरिया हुआ है, उसका इलाज क्या है? फलेरिया का इलाज पूरे संसार में मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में नहीं है। मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण कर लूँ तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। यदि दवाई आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आप मेरे पास आएंगे उस दिन आपको 10 से 15% आराम मिलेगा और 2-2.5 महीने में आपके फलेरिया का नामोनिशान नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। तो बबलू जी, आप फलेरिया के रोग को लेकर परेशान हैं और आपके मैसेज को जैसा कि पढ़ा पता चल रहा है कि आप बहुत वर्षों से इस बीमारी से परेशान चल रहे हैं। ऐसे में गुरुजी ने आपको बोला है कि आपके इस रोग का इलाज मात्र 1 से 1.5 महीने में ही हो जाएगा। लेकिन बबलू जी, आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना ही होगा, क्योंकि गुरुजी बिना नाड़ी परीक्षण के दवाएं नहीं देते हैं। अगर आप जल्द से जल्द स्वस्थ होना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार आश्रम में आपका स्वागत है। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा भी कोई शंका है, आपके मन में कोई भी सवाल है, स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो जो 4 नंबर स्क्रीन पर है इन पर फोन करके आप घर बैठे अपनी सभी प्रकार की जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, आने से पहले इस दिन का भी आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर गुरुजी अगला व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है अनीता ठाकुर जी का,